सभी को जय जिनेन्द्र। आइए आज की भक्तामर स्तोत्र की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। इस कक्षा में हम 8 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। उसके आगे 9वें श्लोक से उच्चारण के साथ में अर्थ समझते हैं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान से हमको एक एक शब्द का उच्चारण करना है। निकाल लीजिए 9वां श्लोक। मैं बोलूँगा एक एक शब्द, आपको बहुत ध्यान से सुनकर उसका उच्चारण करना है। फिर एक एक पंक्ति का उच्चारण करके हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। बोलिए। आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम। आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम। त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। एक एक लाइन का उच्चारण करेंगे। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। बहुत सुंदर श्लोक आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और इस श्लोक में ये बताया गया है कि हे भगवान, आपका नाम और आपका स्तवन जो मैं लिख रहा हूँ, पूर्व श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं कि भगवान आपका स्तवन करने से लोगों के, संसारी जीवों के पाप कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भगवान, आपका यह स्तवन जो है ये तो बहुत दूर रहे, बल्कि आपकी जो कथाएं हैं, आपका जो पुराण है, चारित्र का वर्णन जिसमें किया जाता है, ऐसा जो आपका प्रथमान युग का ग्रंथ है, वह भी लोगों के पापों को नष्ट कर देता है। देखिए एक एक श्लोक का अर्थ समझिए। आस्ताम, आस्ताम का मतलब होता है दूर रहे। आस्था मतलब दूर होना। तव मतलब आपका। स्तवनमस्त समस्त दोषम। स्तवनम संधि विच्छेद देखिए। स्तवनम अस्त समस्त दोषम। स्तवनम स्तवन अर्थात स्तुति, आपका गुणानुवाद, आपकी भक्ति। ये जो मैं स्तुति कर रहा हूँ, ये जो स्तोत्र पाठ पढ़ रहा हूँ, हे भगवान, तव स्तवनम, आपका यह स्तवन, आपकी यह स्तुति। कैसी है यह स्तुति? अस्त समस्त दोषम। अस्त मतलब रहित है, समस्त दोषम अर्थात सभी दोषों से। हे भगवान,
आपका यह जो स्तवन है यह समस्त दोषों से रहित है। अस्त का मतलब रहित है। समस्त दोषम सभी दोषों से। आपके इस स्तवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अरे जब भगवान में ही कोई दोष नहीं है तो उनकी भक्ति और स्तुति में कोई दोष कैसे हो सकता है। उनका स्तवन तो निश्चित रूप से निर्दोष ही होगा। तो हे भगवान, आपका यह सभी प्रकार के दोषों से जो रहित है, ऐसा यह स्तवन तो दूर रहे, मतलब एक तरफ रहे। तो फिर क्या हो, तो आगे कह रहे हैं त्वत्संकथापि। संधि विच्छेद करेंगे। त्वत्संकथा अपि। त्वत् मतलब आपकी, संकथा अर्थात समीचीन कथा ही, अर्थात आपकी जो वास्तविक कथा है, आपके चारित्र की जो कहानी है। अपि मतलब भी, वह भी। जगताम अर्थात जगत के जीवों के, संसार के प्राणियों के। दुरितानि अर्थात पापों को। हंति मतलब नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। त्वत्संग कथा अपि आपकी समीचीन कथा भी, आपके चारित्र का वर्णन भी। आपका जब पुराण हम पढ़ते हैं, प्रथमान योग जब हम पढ़ते हैं, जिसमें बहुत अधिक स्तुति स्तवन नहीं है या बहुत अधिक गूढ़ वर्णन नहीं है, बल्कि आपके जीवन चरित्र का वर्णन है। आप कहाँ उत्पन्न हुए, आपकी बाल्यावस्था कैसी रही, आपने कब दीक्षा ली, किस प्रकार आपने तपस्या की, कैसे केवल ज्ञान प्राप्त किया, पूरे जीवन चरित्र का जो वर्णन है, ऐसी वह कथा भी लोगों के, संसारी प्राणियों के दुरितानि हंति अर्थात पापों को नष्ट कर देती है। पूरी दोनों पंक्तियों का क्या अर्थ हुआ। हे भगवान, तव स्तवनम आपका यह स्तवन जो कि कैसा है, अस्त समस्त दोषम सभी प्रकार के दोषों से रहित है। यह स्तवन तो दूर रहे, एक तरफ रहे, बल्कि अर्थात अपितु आपकी समीचीन कथा भी लोगों के पापों को नष्ट कर देती है। अगर कोई प्रथमान योग में पढ़ता है अथवा स्वाध्याय करता है, अथवा यूँ समझे आपके ग्रंथों को या आपके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ता सुनता है, तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। नीचे दो पंक्तियों में कितना अच्छा उदाहरण दिया। दूरे अर्थात दूर रहे। क्या, सहस्त्र किरण है। सहस्त्र मतलब हजारों किरणों का, किरण मतलब किरणों का जो समूह है। हजारे किरणें किसमें होती हैं, सूर्य में। देखिए यहाँ पर सहस्त्र ये शब्द है, दिखने में हमको सहस्त्र लगता है, या बहुत से लोग इसका उच्चारण सहस्त्र करते हैं, वो गलत हो जाएगा। स के नीचे रेफ लगा है, जैसे प के नीचे रेफ लगाएंगे तो प्र बन जाता है, उसी प्रकार क के नीचे लगाएंगे तो क्र बन जाता है, उसी प्रकार स के नीचे लगाएंगे तो स्त्र बन जाता है। सहस्त्र किरण है अर्थात हजारों किरणों का समूह किस में होता है, सूर्य में। हजारों किरणें किस में है, सूर्य में। तो ऐसा सूर्य तो दूरे मतलब दूर रहे। अपितु कुरुते प्रभैव, कुरुते मतलब कर देती है। क्या, प्रभैव। संधि विच्छेद करेंगे। प्रभा एव, प्रभा ही, प्रभा मतलब कांति, प्रभा मतलब आभा। हे भगवान, वह जो सहस्त्र किरण है अर्थात वह जो सूर्य है, वह तो दूर रहे, बल्कि जो उसकी प्रभा है, उसकी जो कांति है, उसकी जो आभा है, वही कर देती है। क्या कर देती है, पद्माकरेषु अर्थात पद्माकर। पद्माकर का मतलब होता है तालाब, जिसमें कमल खिलते हैं, उसे हम पद्माकर कहते हैं। तालाब का पर्यायवाची है ये। पद्माकरेषु अर्थात तालाबों में। जलजानि अर्थात जलजों को, मतलब कमलों को। क्या कर देती है, विकास भांजी अर्थात विकसित कर देती है। विकसित करने का मतलब खिला देती है। सामान्य रूप से प्रकृति का यह नियम है कि जैसे ही सूर्य का उदय होता है, सूर्य की प्रभा, उसकी जो आभा शोभा कांति निकलती है, तभी तुरंत रात्रि में जो मुरझा गए थे, बंद हो गए थे, ऐसे कमल सूर्य की प्रभा से खिल उठते हैं, कमल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो कितना अच्छा उदाहरण यहाँ आचार्य भगवंत ने दिया कि हे भगवान, आपका मतलब यह जो सूर्य है ये तो दूर रहे, सूर्य को तो धरती पर आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
बल्कि जो उसकी प्रभा है, उसकी जो आभा है, वो ही तालाबों में कमल को खिला देती है। तो जब जब प्रभा ही कमलों को खिला देती है, विकसित कर देती है, तो फिर सूर्य तो खिलाएगा ही खिलाएगा, सूर्य तो विकसित करेगा ही करेगा। इसी प्रकार यहाँ ऊपर उदाहरण समझिएगा कि हे भगवान, आपका स्तवन तो बहुत दूर रहे, उसको तो हमने एक तरफ रख दिया। जब आपकी पुण्य कथा ही, जब आपका पवित्र जीवन चरित्र का वर्णन हम पढ़ते हैं, उसी से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर स्तवन की तो आवश्यकता ही क्या। अब भावार्थ में हमें ये लगाना है कि निश्चित रूप से जब कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो भगवान मैं तो आपका स्तवन कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में मेरे पाप कर्म तो नष्ट होंगे ही होंगे। कितना अच्छा यहाँ पर आचार्य भगवंत ने उदाहरण दिया है। एक बार फिर से पूरे श्लोक का अन्वय के साथ में अर्थ समझेंगे। हे भगवान, अस्त समस्त दोषम, सभी प्रकार के दोषों से जो रहित है, ऐसा तव स्तवनम, आपका यह स्तवन, आस्ताम अर्थात दूर रहे। जिस स्तवन में, जिस स्तुति में कोई दोष नहीं है, ऐसी यह स्तुति तो एक तरफ रहे, दूर रहे, बल्कि त्वत मतलब आपकी, संग कथा अपि, समीचीन कथाएं भी, पवित्र कथा भी, आपका जीवन चरित्र भी, जगताम अर्थात जगत के जीवों के, संसारी प्राणियों के, दुरितानि हंति अर्थात पापों को नष्ट कर देता है, पापों को समाप्त कर देता है। जिस प्रकार सहस्र किरण है अर्थात हजारों किरण जहाँ होती है, किरणें जहाँ होती है, ऐसा वह सूर्य तो दूरे अर्थात दूर ही रहता है, बल्कि कुरुते अर्थात कर देती है, प्रभा एव, उस सूर्य की प्रभा ही, उस सूर्य की आभा ही, कांति ही, पद्माकरेषु अर्थात तालाबों में, जलजानि मतलब कमलों को, विकास भांजी कुरुते विकसित कर देती है। देखिए, अब इस श्लोक के माध्यम से भक्त भगवान से एक अलग भाषा में निवेदन कर रहा है, अलग तरीके से भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, मैं आपका स्तवन पढ़ रहा हूँ। अब पहले भी मैं कह चुका हूँ कि भगवान आपकी स्तुति करने से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और सिर्फ इस भव के नहीं, अनेकों अनेकों भवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब भक्त को अपने पाप नष्ट करने हैं, तो भगवान से किस प्रकार, किस भाषा में, किस तरीके से वो बात कर रहा है कि भगवान देखो, सीधी बात है, जब आपकी पुण्य कथा ही पापों को नष्ट कर देती है, तो ये स्तवन तो दूर रहे। तो इससे वो क्या कहलाना चाह रहा है, उसके मन के भाव क्या है? वो ये चाहता है कि भगवान अब तो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। हम सामान्य रूप से किसी से भी अपनी बात मनवाते हैं या कुछ भी कहते हैं, लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि हम देखते हैं, हम भाई जब तुम ये छोटा सा काम कर सकते हो तो वो काम तो आराम से हो जाएगा। क्यों? जब तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो तो ये तो काम छोटा सा ही है। जब तुमने पहले ये इतना बड़ा काम कर दिया था तो ये छोटा काम क्यों नहीं कर सकते? ठीक ऐसे ही भगवान, जब आपकी कथाएं ही, पुण्य कथाएं ही निश्चित रूप से आप लोगों के पापों को नष्ट कर देती है, तो स्तुति तो निश्चित रूप से करेगी। और यहाँ तो हम स्तुति पढ़ रहे हैं, और उदाहरण भी कितना अच्छा भक्त ने ढूंढा है कि हे भगवान, जब सूर्य की आभा से ही कमल खिल जाते हैं, जब सूर्य निकलता नहीं है, सूर्य के निकलने से पहले उसकी छटा निकलती है, उसकी आभा निकलती है, उसी से तालाबों में कमल खिलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जब साक्षात सूर्य आएगा तब तो कमल खिलेंगे ही खिलेंगे। इस बात से अपने को एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी है कि प्रथमान योग से भी आत्मकल्याण संभव है। हमारे जैन शास्त्रों में 4 प्रकार के अनुयोग कहे गए हैं: प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। तो इस अपेक्षा से प्रथमान योग के माध्यम से भी, जीवन चरित्र को पढ़ने के माध्यम से भी हमारी आत्मा का कल्याण संभव है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जहां पर 10 प्रकार के सम्यक्त्व की चर्चा की, उन्होंने कहा प्रथमान योग के स्वाध्याय करने से, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने से भी निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति और प्राप्ति होती है। क्योंकि प्रथमान योग में जो वर्णन किया गया है वो भी 63 शलाका पुरुषों का, महापुरुषों का, उनके जीवन चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। उस वर्णन को पढ़ने से हमें धर्म की प्रेरणा मिलती है। आचार्यों ने प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः,
ऐसा सूत्र लिख करके प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 प्रकार के अनुयोगों का वर्णन किया है। जिस किसी भी महानुभाव को स्वाध्याय करना हो, अभी कुछ भी नहीं जानते हो, तो वो क्या करें? वो प्रथमानुयोग से शुरुआत करें। प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? जिन शास्त्रों में महापुरुषों की 63 शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन हो, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ कौन सी नगरी में जन्म हुआ, उनका जीवन चरित्र कैसा था, इन कथाओं को, इन चारित्र को पढ़ने से हमारे जीवन में भी उनके जैसा बनने का परिणाम आता है। देखिए ना, पद्म पुराण हम पढ़ते हैं, आचार्य रविशरण महाराज क्या कहते हैं? कितना कष्ट नहीं आया सीता के जीवन पर, कितना कष्ट नहीं हुआ रामचंद्र जी के जीवन पर। इन प्रथमानुयोग के ग्रंथों को पढ़ने से हमें धर्म के प्रति दृढ़ता आती है, श्रद्धान मजबूत होता है, कष्टों को सहन करने का हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। हम ये भी समझ सकते हैं, शास्त्रों में जो हम पाप और पुण्य की बातें पढ़ते हैं, उन पाप और पुण्य का क्या फल है, पाप करेंगे तो कैसा फल मिलेगा। देखो, उस राजा ने ऐसा ऐसा किया था, उसने उसकी स्त्री के साथ में गलत व्यवहार किया, उसने बगल के राज्य का हड़प लिया, उसको चुरा लिया, खूब उसने हिंसा की, बहुत गलत काम करता था, वो सप्त व्यसन का सेवन करता था, उसके कारण से उसे नरक में जाना पड़ा और नरक में उसे ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़े। ये पाप का फल हमें वहां दृष्टिगोचर होता है। पुण्य के फल में लिखा, भगवान की भक्ति स्तुति करने से निश्चित रूप से हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। मैना सुंदरी का उदाहरण, मानतुंग स्वामी महाराज का उदाहरण, सीता सती का उदाहरण, अंजना सती, कितने ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं जिसमें हमें यह पता चलता है कि भगवान आपकी भक्ति स्तुति से सांसारिक कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं, सब विकल्प दूर हो जाते हैं और वह जीव मोक्ष मार्ग में लग करके मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ये सब ज्ञान हमें कहाँ से हुआ? प्रथमानुयोग के ग्रंथों से हुआ। वर्तमान में कुछ लोग जो एकांत पक्ष वाले हैं, वो ऐसा कहते हैं, नहीं नहीं, प्रथमानुयोग के ग्रंथों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं, उसमें तो श्रृंगार की बहुत बातें हैं, उसमें तो लड़ाई झगड़े की बहुत बातें की गई हैं, उनको पढ़ने से तो और राग द्वेष होता है। हम तो सिर्फ द्रव्यानुयोग पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ समय सार की बात करेंगे, आत्मा हमारा है, हम तो सिर्फ आत्मा की बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आपको द्रव्यानुयोग पढ़ना है, पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आचार्यों की इस क्रम को भी ध्यान रखिए। अब आपने प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग तो कुछ पढ़ा नहीं, चारित्र तो हमारे जीवन में है नहीं, हम रात में खा रहे हैं, बोतल का पानी पी रहे हैं, अशुद्ध भोजन ग्रहण कर रहे हैं और हम आत्मा और समय सार की बात कर रहे हैं, तो ये शोभास्पद नहीं है। हम पहले प्रथमानुयोग को पढ़ें, जीवन चरित्र को पढ़ें और उसको पढ़ करके अपने जीवन में अपनाएं। अपने परिणामों को तो जाने, हम कौन हैं, कौन से गुण स्थान में हैं, और उस अनुसार फिर हम अपना आचरण भी तो करें। हम जीनी हैं, हम श्रावक हैं, हम श्रावक के योग्य हमारा क्या कर्तव्य है, क्या आचरण है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब बातों पर विचार करके फिर अंत में द्रव्यानुयोग और आत्मा की बात की गई है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, प्रथमानुयोग आदि ग्रंथों से हमें नहीं मतलब, हम तो सिर्फ द्रव्यानुयोग के शास्त्र पढ़ेंगे, उन्हें ये सूत्र पढ़ करके और बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, भगवान की भक्ति से, भगवान की स्तुति से कष्टों का नाश होता है, मात्र द्रव्यानुयोग के पढ़ने से नहीं होगा। उन्हीं के ही यहाँ पर अनेक विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि चारों अनुयोगों से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात को हमें यहाँ पर समझना है, प्रथमानुयोग से भी कल्याण होता है। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम अगर स्वाध्याय नहीं करते हैं, अगर हमें लगता है कि अब भैया जी हम नहीं पता कि कौन से ग्रंथ पढ़ें, क्या पढ़ें, कोई बात नहीं, हम प्रथमानुयोग से प्रारंभ करें। प्रद्युम्न चरित्र है, श्रेणिक चरित्र है, पद्म पुराण है, आदि पुराण है, इन ग्रंथों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। कहानियां हैं, आपका इंटरेस्ट बनेगा और ये भी मान करके चलेगा, ये तो अपनी अपनी धारणा होती है, आपकी दृष्टि किधर है। अगर हमारी दृष्टि में उस राग द्वेष की बातों पर ज्यादा दृष्टि जा रही है, रानियों के श्रृंगार की तरफ ज्यादा दृष्टि जा रही है, तो ये हमारी कुदृष्टि है, हमारी खराब दृष्टि है। आपने वो दृष्टि तो देख ली कि आचार्य महाराज ने ऐसा ऐसा वर्णन किया, ये नहीं देखा कि उन सब रानियों का वर्णन करने के पीछे उद्देश्य क्या है।
स्वर्ग की जैसी अप्सराओं के समान उनकी देवियां थी, उनकी पत्नियां थी। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा ताकि आपको ये पता चल सके कि इतनी सुंदर स्त्रियां, इतना सारा राज वैभव होने के बावजूद भी उनको छोड़ने में समय नहीं लगा। 1 मिनट में छोड़ दिया। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण तो हम खूब देते हैं, लेकिन भरत चक्रवर्ती के जैसे जीवन को भी तो हम अपनाएं। घर में रह करके वो वैरागी थे। वैरागी का तात्पर्य यहाँ पर यह समझना है हमको कि वो घर में रहते हुए भी आपने आत्मा की तरफ उनका दृष्टि था। वो राज्य संचालन कर रहे हैं, वो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने अंतरंग की तरफ उनका विशेष रुझान था। इसीलिए हम वह जो कटोरे में तेल भर करके, और वो देव परीक्षा करने आता है और कटोरे में तेल भर के पूरे राज्य में उसको घुमाया जाता है, वो उदाहरण समझते हैं। उसकी दृष्टि उस कटोरे में रहती है, क्योंकि जैसे ही तेल की बूंद नीचे गिरेगी तुरंत पीछे 2 सैनिक चल रहे हैं और उसको मार डालेंगे। ठीक उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती सब संचालन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे दृष्टि है मेरी आत्मा की तरफ। और उसी दृष्टि का परिणाम हमें देखने को मिला कि 6 खंड को छोड़ने में एक समय नहीं लगा। तुरंत छोड़ करके जंगल में गए और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 6 खंड, इतना सारा राज वैभव, धन संपत्ति, 9 निधियां, 14 रत्न, कितने करोड़ घोड़े, हाथी, 96,000 रानियां। वर्तमान का पूरा विश्व जो है वो आर्यखंड का एक टुकड़ा मात्र है। कितना सारा विश्व है, कितना सारा पूरा भरत क्षेत्र 6 खंड हैं। उनके राजा थे, उसके बावजूद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो हमारी दृष्टि वहां जानी चाहिए कि हम जब अपनी आत्मा के कल्याण की बात करें तो इन सब संसार में हमें नहीं फंसना, इन सब धन संपत्ति, वैभव, स्त्री पुत्र में, मकान आदि में नहीं उलझना। हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो ये दृष्टि, ये उदाहरण हमें कहां से मिला? प्रथमान योग के ग्रंथों से। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रथमान योग के ग्रंथों से कोई लाभ नहीं है? निश्चित रूप से बहुत लाभ है, दृष्टि अपनी है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये जरूर निवेदन करूंगा कि प्रथमान योग के ग्रंथों से ही पढ़ना शुरू करें, लेकिन हमारा स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए। श्रावक के कर्तव्यों में स्वाध्याय अवश्य आता है, लेकिन वो जिन पूजा के बाद में आता है। इसलिए भगवान की स्तुति, वंदना, पूजा, भक्ति करने के बाद में फिर हमें प्रथमान योग के ग्रंथों का भी स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इस श्लोक से हमें यही समझना है, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी स्तुति, आपकी वंदना जो है ये समस्त दोषों से रहित है। ये तो दूर रहे, ये तो अलग रहे, बल्कि आपकी जो कथा है, आपके जो जीवन चरित्र का वो जो वर्णन है, वो ही लोगों के पापों को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार हजारों किरणों का समूह वाला जो सूर्य है वो तो बहुत दूर रहे, बल्कि जो उसकी प्रभा है, उसकी जो कांति है, उसकी जो आभा है, वही तालाबों में स्थित उन कमलों को विकसित कर देती है, अर्थात खिला देती है, विकसित कर देती है। ठीक उसी प्रकार भगवान आपकी पुण्य कथा भी लोगों के पापों को नष्ट कर देती है। आइए इस श्लोक का एक सूत्र जो आप लोगों के बीच में रखना है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 9वें नंबर के श्लोक का सूत्र है, प्रथमान योग के स्वाध्याय से भी पापों का नाश एवं आत्मकल्याण संभव है। फिर से, प्रथमान योग के स्वाध्याय से भी पापों का नाश एवं आत्मकल्याण संभव है। ये इस 9वें श्लोक का सूत्र रहा। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ करके और हमें अपने जीवन में यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि ग्रंथों का भी स्वाध्याय करना है, प्रथमान योग भी पढ़ना है, और स्तुति तो हम कर ही रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे पापों का नाश होगा ही होगा। आगे 10वां श्लोक हम देखते हैं। उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। नात्यद भूतम, नात्यद्भुतम, भुवनभूषण, भुवनभूषण, भूतनाथ, नात्यद्भुतम, भुवनभूषण, भूतनाथ, भूतैर गुणैर भुवि, भूतैर्गुणैर् भुवि, भवन्तमभिष्टुवन्तः,
भवन्तमभिष्टुवन्तः भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा ननु तेन किं वा भूत तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। एक एक पंक्ति का उच्चारण ध्यान से सुनते हुए पूरे श्लोक का करेंगे। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। एक एक शब्द का बहुत अच्छी तरह से संधि विच्छेद करते हुए इसका हम अर्थ समझेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। नात्यद्भुतम संधि विच्छेद न अति अद्भुतम नात्यद न अति अद और फिर भूतम अद्भुतम। न मतलब नहीं है, अति मतलब अत्यधिक बहुत, अद्भुतम अर्थात आश्चर्य। इसमें बहुत अधिक आश्चर्य नहीं है। आगे दो शब्द दे रहे हैं भगवान के संबोधन के लिए। भुवन भूषण, भुवन अर्थात संसार। हम बोलते हैं ना तीनों लोकों के, भुवन तीनों भवनों के। तीन भुवन कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इन तीनों लोकों के जो भूषण मतलब आभूषण स्वरूप हैं। जैसे आभूषण को हम उत्तम अंगों पर सुशोभित करते हैं, उन आभूषणों के पहनने से हमारी सुंदरता बढ़ती है। ऐसे ही जो तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप हैं, तीनों लोकों में सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके होने से लोक की शोभा बढ़ती है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आगे कह रहे हैं एक और संबोधन भगवान का, भूतनाथ। भूत, भूत मतलब वो नहीं जो हमें रात को 12 बजे दिखता है, वो वाला भूत नहीं है ये। वैसे हमें दिखता नहीं है, वो तो हमारे मन का भ्रम है। भूत होता थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ एक काल्पनिक कल्पना है, इमेजिनेशन है, हमें डराने के लिए, हमारे अंदर भय उत्पन्न करने के लिए। वास्तव में कोई वाइट कपड़े पहना हुआ या कोई बाल बिखेरे हुए इस तरह से आकृतियां जो दिखाई जाती है, ये एक इमेजिनेशन है जिससे हम डर जाएं, जिससे हमारे अंदर भय उत्पन्न हो। हाँ, एक अपेक्षा से व्यंतर जाति के जो देव होते हैं उनमें भूत जाति के देव जरूर होते हैं, लेकिन वो ऐसे आकार वाले नहीं होते, वो तो सर्वांग सुंदर होते हैं। खैर, अभी हम यहाँ चर्चा जो कर रहे हैं उसकी तरफ आते हैं। भूतनाथ है, भूत का मतलब प्राणी, भूत का मतलब संसारी प्राणी, जीव। उनकी जो नाथ है अर्थात उनके जो स्वामी हैं, अर्थात हे प्राणियों के स्वामी। दो विशेषण हो गए भगवान के, दो संबोधन हो गए। पहला भुवन भूषण, हे तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप देव। भूतनाथ है, हे समस्त प्राणियों के स्वामी जिनेन्द्र देव। अगली पंक्ति देखिए, भूतैर गुणैर भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः। संधि विच्छेद भूतैः गुणैः, भूतैः गुणैः, भूतैः अर्थात सच्चे, जो बहुत अच्छे हैं, वास्तविक हैं, ऐसे गुण ही मतलब गुणों के द्वारा।
भूते ही गुणे ही अर्थात आपके वास्तविक गुणों के द्वारा, गुणों से। भुवि मतलब इस पृथ्वी पर, इस धरती पर। भवंतम अभिष्टुवंत है, संधि विच्छेद। भवंतम अभिष्टुवंत है, भवंतम मतलब आपको, अभिष्टुवंत है अर्थात स्तुति करने वाले। अभिष्टुवंत है अर्थात स्तुति करने वाले, पूजा भक्ति करने वाले। किसकी? भवंत मतलब आपकी। क्या मतलब हुआ? भूते ही गुणे ही, हे भगवान, तीनों लोकों के हे आभूषण स्वरूप देव, हे संसारी प्राणियों के स्वामी, आपके, भवंत मतलब आपके, भूते ही गुणे ही सच्चे गुणों के द्वारा, अभिष्टुवंत है भुवि अर्थात इस पृथ्वी पर आपकी स्तुति करने वाले जो हैं वो यदि तुल्या भवन्ति भवतो, तुल्या मतलब समान, बराबर, भवन्ति मतलब हो जाते हैं। किसके समान? भवतो, संधि विच्छेद करेंगे इसका तो भवतः बनेगा। भवतः मतलब आपके। हे भगवान, आपकी स्तुति करने वाले, आपकी भक्ति करने वाले यदि आपके समान हो जाते हैं, तो ऊपर की पंक्ति में पहला शब्द था ना, न अति अद्भुतम, अर्थात बहुत अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। क्या नहीं आश्चर्य की बात? कि हे भगवान, आपके सच्चे गुणों का स्तवन करते करते स्तुति करने वाले जो भक्त हैं वो यदि आपके समान हो जाते हैं तो इसमें बहुत अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो हो ही जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? ननु तेन किंवा, ननु मतलब निश्चित रूप से, तेन मतलब उसके द्वारा, उससे, किंवा क्या फायदा, उससे क्या फायदा, किससे? जो आगे कह रहे हैं भूत्याश्रितम यह नात्म समम करोति, संधि विच्छेद, भूत्या आश्रितम, भूत्या मतलब विभूति के द्वारा, धन संपत्ति के द्वारा, आश्रितम अपने आश्रित, अपने शरण में आए हुए, अपने स्वयं के व्यक्ति को, किसी नौकर को या अपने शिष्य को। यह मतलब जो, यह मतलब इस लोक में, यह मतलब इस लोक में आत्मसमम न करोति, नात्मसमम है, संधि विच्छेद करेंगे, न आत्मसमम, आत्मसमम मतलब अपने समान, न करोति नहीं करता है। यदि वह, उस व्यक्ति से क्या प्रयोजन, क्या लिखा? तेन किम, उससे क्या फायदा। ये फायदा हमें भावार्थ में स्वयं लगाना पड़ेगा। तेन किम, उससे क्या फायदा, उस व्यक्ति से क्या फायदा जो अपने आश्रित को, आश्रित मतलब अपने आश्रित को, अपने शरण में आए हुए को, अपने व्यक्ति को, भूत्या मतलब विभूति के द्वारा, धन संपत्ति के द्वारा, जो उसके पास में है उस वस्तु के द्वारा अपने समान नहीं कर देता है, उस व्यक्ति से क्या फायदा, क्या लेना देना। लोक व्यवहार में देखा जाता है, अगर मालिक नौकर को पूरे जीवन भर नौकर ही नौकर बना के रखेगा तो वो मालिक श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अरे उस मालिक से क्या फायदा जो नौकर को अपने बराबर नहीं करता। वास्तव में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने शिष्य को, अपने नौकर को, अपने बेटे को अपने से अपने बराबर कर दे। हर इंसान के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मेरे नीचे काम करने वाला जो व्यक्ति है वो कभी भी मेरे नीचे न रह जाए, मुझसे भी आगे बढ़े। ये एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। भले हम नहीं चाहते हो या हमारे अंदर कोई ईर्ष्या भाव हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये लोक व्यवहार है कि जो व्यक्ति, जो नौकर है उसको हमेशा नौकर नहीं बनाना, उसको इस तरह का व्यवहार देना, इस तरह की धन संपत्ति देना कि वो भी एक दिन मालिक बन जाए। ये कर्तव्य बनता है मालिक का। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भक्त भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी स्तुति करते करते, पहले दो शब्द यहाँ पर संबोधन दिए हैं, उनका अर्थ फिर से देखिए। भुवन भूषण, हे तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप देव, तीनों लोकों में जो उत्तम उत्तम सामग्री को ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे हे जिनेन्द्र देव। और भूतनाथ, हे प्राणियों के स्वामी। यदि इस संसार में आपके सच्चे गुणों से स्तुति करने वाले जो लोग हैं, जो भक्तगण हैं, वो यदि भवतः तुल्या भवन्ति, यदि आपके समान हो जाते हैं, आपके बराबर हो जाते हैं, तो न अति अद्भुतम,
इसमें कोई बहुत अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है आश्चर्य की बात? क्योंकि उस व्यक्ति से क्या लाभ, उस व्यक्ति से क्या फायदा जो अपने आश्रित को अपने समान नहीं करता। अगर वो उसको नौकर का नौकर ही बना के रख रहा है, वो उसको छोटा का छोटा ही बनाए रख रहा है, तो उस व्यक्ति की प्रगति तो कभी हो ही नहीं पाएगी, वह तो कभी उन्नति ही नहीं कर पाएगा। उस मालिक का, उस बड़े व्यक्ति का कर्तव्य है वो अपने से छोटे को भी अपने बराबर बनाए। और हर पिता का एक सपना होता है, हर पिता के मन में ये भावना होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े, मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा तरक्की करे, मेरे बराबर आए। अगर नहीं आती है तो निश्चित रूप से उस पिता के मन में खोट है, वो सही पिता नहीं है। कोई बड़ा मालिक है, वो ये अगर चाहता है कि नहीं नौकर हमेशा पूरे जीवन भर मेरी नौकरी ही करता रहे, उसका पैसा जितना है उतना ही रहेगा, उसको मैं बहुत आगे नहीं बढ़ने दूंगा, उसकी तरक्की अगर उससे महसूस नहीं हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा कि वो मालिक ठीक नहीं है, उसके मन में ईर्ष्या भाव है। इसीलिए यहाँ पर भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, यदि आपकी भक्ति करते करते, आपकी स्तुति करते करते यदि कोई भक्त भगवान बन जाता है तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? निश्चित रूप से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए इस श्लोक से हमें यहाँ पर यही समझना है कि पहले हम भगवान की भक्ति करें और भक्ति करते करते निश्चित रूप से एक दिन उस भगवत पद को अर्थात जिनेंद्र भगवान के समान हम भी बन जाएं। वास्तव में इस श्लोक को पढ़ने से ऐसा लग रहा है, और पिछले श्लोकों से जब हम श्रृंखला चला रहे हैं श्लोकों की और उनके अर्थ को समझने की, तो भक्त एक बहुत अच्छा बहुरूपिया है। बहुरूपिया का मतलब कभी कैसी बात करता है, कभी कैसी बात करता है। अब इस श्लोक में उस भक्ति की चालाकी देखिए, वो डायरेक्ट भगवान से ये नहीं मांग रहा कि भगवान मुझे आप अपने जैसा बना दीजिए। उसका तरीका एक कहने का, एक शैली है। वो कह रहा है कि भगवान मैंने पहले भी देखा है कि जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, जो लोग आपकी स्तुति करते हैं, वो आपके जैसे बन जाते हैं। और ये कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई आपकी भक्ति करते करते आपके जैसा नहीं बने तो फिर उस मालिक का ही क्या कहना, वो श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। तो भक्त यहाँ पर भगवान से ये भी कहना चाह रहा है कि हे भगवान, यदि आपने मुझे, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, और यदि आपने मुझे अपने समान नहीं बनाया तो आप भी सच्चे देव नहीं हैं, आप भी मालिक नहीं हैं, आप भी भगवान नहीं हैं। क्योंकि सच्चा भगवान तो वही है जो भक्त को भी अपने समान बना देता है। तो भक्त इस तरीके से भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष अपनी प्रार्थना और अपनी अर्जी रख रहा है। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं जो निश्चित रूप से जो एक पुत्र पिता के समान उस स्थिति तक पहुंचता है। एक पिता चाहता है, एक गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे स्थान पर आए, मेरे बराबर बैठे और मुझसे भी ऊंचा जाए। एक मालिक चाहता है कि मेरा नौकर मुझसे भी आगे बढ़े। लोक व्यवहार में ये सब परंपराएं हमारे सामने देखने को मिलती है। मुझे प्रसंग याद आ रहा है आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज का। जिस समय वे मुनि अवस्था में थे, दादा गुरु परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जब संलेखनारत थे, उस समय उन्होंने अपने शिष्य से निवेदन किया, जिस समय वो मुनि श्री विद्यासागर जी के रूप में आचार्य भगवंत थे, कि तुम्हें मेरा आचार्य पद संभालना है। पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज अचानक से अचंभित रह गए। उन्होंने विचार किया कि मैं कैसे इतने बड़े पद को संभाल पाऊंगा। लेकिन चूंकि गुरु थे, उनका आदेश उनको मानना था, और जब बहुत बार मना करने पर भी वो नहीं माने आचार्य ज्ञान सागर जी, और जब गुरु दक्षिणा में ही यह बात कह दी कि अब तो तुम्हें मेरा आचार्य पद संभालना ही है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, तब तो फिर विद्यासागर जी महाराज को उनका आदेश स्वीकार करना पड़ा। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो यहाँ पर ये देखिए उस समय का दृश्य। चूंकि हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, हमारी आंखों के सामने तो वो दृश्य झूलता है। जिन महानुभावों ने साक्षात अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा होगा वह तो निश्चित रूप से बहुत धन्य हो गए होंगे। जिस समय आचार्य पदारोहण का समय था, उस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे और मुनि विद्यासागर जी एक तरफ नीचे पाटे पर विराजमान थे। जब आचार्य भगवंत के रूप में उनके संस्कार किए गए, संस्कार करने के बाद में आचार्य श्री की विनम्रता देखिए, सरलता देखिए, अब वे आचार्य बन गए और आचार्य बनने के बाद में भी वापस जाकर के अपने ही पाटे पर बैठ गए। तब फिर ज्ञान सागर जी, जिन्होंने अपना आचार्य पद का त्याग कर दिया था,
वे बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आपका ये स्थान नहीं है, आपका तो वो स्थान है, वो सिंहासन खाली है, वहां पे विराजमान होइए। तब अपने गुरु के कहने पर, अब उस समय अब वो गुरु नहीं रहे थे, गुरु अब तो ये आचार्य बन गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर जाकर के उस सिंहासन पर वो आसीन हुए, वहां पर विराजमान हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोगों को पता है, जब वो उस सिंहासन पर आसीन हुए, इतने बड़े महान गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जो ज्ञान वृद्ध थे, तपोवृद्ध थे, वयोवृद्ध थे, हर चीज जिनके पास में थी, उन्होंने अपने आचार्य पद का त्याग करके और अपने शिष्य को आचार्य बनाया। और आचार्य बनाने के बाद में उनके चरणों में नमोस्तु किया। नमोस्तु करते ही साथ और निवेदन किया, आप अपने चरणों में मेरी संलेखना करवाइए, मुझे समाधि मरण करवाइए। सोचिए, एक गुरु अपने शिष्य को अपने समान बना रहा है, इससे अच्छा और उदाहरण क्या हो सकता है दुनिया में। तो इसलिए हमें यहाँ पर यही इस बात को समझना है कि भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति और स्तुति करते करते अगर भक्त भी भगवान बन जाए तो इसमें कोई बहुत अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए इस श्लोक में एक भक्ति की भावना भगवान बनने की कही गई है और भक्ति करते करते भगवान का पद प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में कुछ लोग हैं एकांत पक्ष वाले, जो भगवान की भक्ति और स्तुति को व्यर्थ बताते हैं, जो सिर्फ आत्मा की बात करते हैं। उन लोगों के लिए यह श्लोक बहुत अच्छा है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर जब भगवान की भक्ति से भगवान बना जा सकता है, वो लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। उन लोगों की धारणा है, अरे हमारी आत्मा तो भगवान आत्मा है, हम क्यों भक्त बने। अरे भैया, पहले भक्त तो बन जाइए। जब तक भक्त नहीं बनेंगे तो भगवान कैसे बनेंगे। और ये श्लोक में लिख तो रहे हैं आचार्य भगवंत कि अगर भक्ति करते करते कोई भगवान बन जाता है, आपके समान बन जाता है भगवान, तो इसमें आश्चर्य क्या है। और बिना भक्त बने भगवान कैसे बना जा सकता है। आज तक इतिहास का एक भी उदाहरण बताइए, कहीं शास्त्रों में लिखा हो, कहीं कोई आप लॉजिक लगा रहे हो, या कहीं कोई बात आपने कहीं किसी को देखा हो तो बताइए। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, इस तरह के नारे लगा करके समाज को गुमराह करते हैं। जब ये पंक्ति मैंने सुनी तो तुरंत मेरे माइंड में एक दूसरी पंक्ति आ गई। ये लोग जो कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये वैसी ही बात करते हैं कि बेटे नहीं हम तो सीधे बाप बनेंगे। सही बात है, पहले बेटा बनना नहीं चाहते, सीधा ही बिना बेटा बने ही बाप बनना चाहते हैं। पहले भक्त नहीं बनना चाहते, सीधे भगवान बनना चाहते हैं। और ये बात बहुत अच्छी तरह से हमको अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए कि बिना भक्त बने ना आज तक कोई भगवान बना है और न कोई आज तक आगे बनेगा। जब कभी भी भगवान बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले प्रोसेस आती है भक्त बनने की। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक स्तुति नहीं करेंगे, जैसे हम शास्त्रों की भाषा में शुभोपयोग कहते हैं, जैसे भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति, वंदना, पूजा पाठ, ये सब उस शुभोपयोग के कर्तव्य है, शुभोपयोग में की जाने वाली योग्य क्रियाएं हैं। जब तक हम व्रतों का पालन नहीं करेंगे, शुभोपयोग, व्रत भी शुभोपयोग की ही क्रिया है, उसके माध्यम से पुण्य का भी बंध होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। और जो लोग सिर्फ शुद्धोपयोग और आत्मा की बात करते हैं और मात्र अपनी भगवान आत्मा की बात करते हैं, उन लोगों को न तो कभी भक्त बनना है, और जब भक्त नहीं बनेंगे तो भगवान तो 3 काल में संभव ही नहीं है बनना। तो इसलिए इस श्लोक से हमको इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमें अपने जीवन में भगवान की भक्ति और स्तुति कभी नहीं छोड़नी। अगर हमें भगवान बनना है, और भगवान जब बनेंगे तब बनेंगे, हमें नहीं खबर, हमें नहीं पता, हम तो बस भगवान के गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करें, भक्ति के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो एक मोक्ष मार्ग है, भगवान के समीप में पहुंचने का जो मार्ग है, वो बहुत जल्दी निकट होगा। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमको समझ करके और अपने आप को भक्त बनाने की तैयारी करनी चाहिए। इस श्लोक का सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। 10वें नंबर का जो श्लोक है उसका सूत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और बहुत छोटा है और बहुत सुंदर है। वह सूत्र है, भक्त बनकर ही भगवान बना जाता है। भक्त बनकर ही भगवान बना जाता है। बिना भक्त बने, बस सूत्र तो यहीं तक हो गया, भक्त बनकर ही भगवान बना जाता है। अब इसका भावार्थ समझिए।
बिना भक्ति के बने आज तक न कोई भगवान हुआ है, न कोई कभी होगा। और भक्त बनने में आपत्ति क्या है? हम गृहस्थ हैं, हम संसार में रह रहे हैं। शुद्धोपयोग में आत्मा में आचरण करना ये मुनि महाराज का कर्तव्य है, मुनि महाराज के लिए कहा गया है। हम गृहस्थ में रहते हुए मात्र आत्मा में लीन नहीं हो सकते, आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। हम लोगों के लिए तो जो 6 आवश्यक कहे गए हैं उनका हम पालन करें। देव पूजा ये सबसे पहला कर्तव्य है हमारा। हम उस देव पूजा को तो छोड़ दिए, भगवान के पूजन को तो छोड़ दिए, गुरुओं को जो लोग मानना ही छोड़ दिए। वो कहते हैं पंचम काल में गुरु ही नहीं होते। ऐसी दृष्टि जिनकी होती है वो कहाँ से भगवान के मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे? वे कहाँ से भक्त बन पाएंगे? जो आचार्य की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसे उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से अपने को समझना है और उनकी बातों से अपने को बच के रहना है। यहाँ 10वें श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज स्वयं इतने बड़े महान आचार्य होने के बावजूद भी अपने आप को भक्त बोल रहे हैं। और आप गृहस्थ में रहते हुए बोल रहे हैं मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं भक्त नहीं बनना चाहता। अरे मूर्खानंद, यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज से ही हम कुछ सीख लें। इतने बड़े महान आचार्य होने के बावजूद भी वो इस बात को कह रहे हैं कि भगवान आपकी भक्ति करते करते यदि भक्त भी भगवान बन जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इस तरीके से वो अपनी बात भगवान के श्री चरणों में पहुंचाना चाह रहे हैं कि भगवान निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपकी भक्ति करते करते मैं भी भगवान बनूंगा। भगवान बनने के लिए बंधुओं पहले भक्त बनना बहुत जरूरी है। भक्त उसे कहते हैं जो भगवान की भक्ति करता है, जो स्तुति करता है, जो स्तवन पढ़ता है, जो पूजा पाठ करता है, उसे भक्त कहते हैं। ये हम लोगों की पहली प्रोसेस है। अगर गृहस्थ में रहते हुए हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? पाप कार्यों में लिप्त होंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, फालतू का टाइम पास करेंगे। उससे बहुत अच्छा है हमारा समय शुभोपयोग में बीतेगा। हम बहुत अच्छे से धर्म ध्यान के साथ में अपना जीवन यापन करेंगे, हमारा दिन कितना अच्छा निकलेगा। और शुभोपयोग है ही नहीं है, शुभोपयोग छोड़ने योग्य नहीं है। वह शुभोपयोग तो आत्मा के लिए कल्याणकारी है, परंपरा से मोक्ष का कारण है। शुभोपयोग से पुण्य का बंध के साथ साथ कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो इसलिए भगवान की भक्ति, यह स्तुति, यह भक्तामृत स्तोत्र जो हम पढ़ रहे हैं, यह व्यर्थ नहीं है, किंचित मात्र भी व्यर्थ नहीं है। इससे कर्मों का भी नाश होता है और पुण्य का भी बंध होता है। पूर्व के श्लोकों में भी आचार्य भगवंत ने बहुत स्थानों पर कहा कि आपके स्तवन करने से, आपकी भक्ति करने से, आपका पाठ पढ़ने से, आपकी कथा सुनने से, कथा पढ़ने से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हमें यहाँ पर यही समझना है कि भगवान जिनेंद्र देव की जो भक्ति और स्तुति है वो हम लोगों के लिए मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली है। इसलिए हम सभी भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करें और स्तुति करें और इन सब श्लोकों को पढ़ करके अपने जीवन में और अधिक भगवान के समीप में पहुंचने की कोशिश करें उनकी भक्ति स्तुति के माध्यम से। बस जब हम भगवान की भक्ति करें तो ये लगे मैं और भगवान, तीसरा और कोई है ही नहीं। इतनी निकटता, इतना सामीप्य हमारी भक्ति में होना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों से जब अंजन चोर का प्रसंग आया था तो निवेदन किया था, श्रद्धान और विश्वास पूरा दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसके बिना कुछ नहीं, बस वो ही मेरे लिए सब कुछ है। वो है तो मैं हूं तो वो है। अगर इस तरह का दृढ़ श्रद्धान और विश्वास रहेगा, जितना विश्वास हम लोग व्यवहार में करते हैं उतना ही विश्वास जिनेंद्र भगवान में कीजिए। ऐसा दृढ़ विश्वास और श्रद्धान करके भगवान के भक्त बनने का प्रयास कीजिए। अगर अभी हम भक्त नहीं हैं तो सबसे पहला कार्य तो हमारा और कर्तव्य तो हमारा यही है कि हम भक्त बने। और फिर जब भक्त बनेंगे तो भगवान की भक्ति करते जाइए। भगवान बनने की इच्छा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूर्ण रूप से वैरागी होकर के मुनि बन जाएंगे। और मुनि बनकर जब साधना करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन भगवान जिनेंद्र के समान उस भगवत्ता को प्राप्त कर जाएंगे, हम भी सिद्ध बन जाएंगे। यह श्लोक भगवान की भक्ति करते करते सिद्ध पद की यात्रा कराने वाला श्लोक है। इसलिए कालांतर में आज नहीं तो कल इस भक्ति के प्रभाव से हम सभी को सिद्ध पद की प्राप्ति होगी और हम सभी को वही लक्ष्य बनाना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ
बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।